Hello dear friends, my name is Dr. Aisha. Today we will discuss about backache. कमर दर्द एक बहुत बड़ी कंप्लेंट है जो कि हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स डॉक्टर से रब्ता करते हैं कि कमर में शदीद दर्द है। यहाँ पर मैं आज आपको चंद वजूहात बताऊंगी जो इस बैकएक के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। Backache is usually refers as the pain in your muscles, intravertebral disc, intravertebral joints, spinal nerves and even bone on the bone pain. इसकी वजह इन्फेक्शन भी हो सकती है, इसकी वजह ट्यूमर्स भी हो सकते हैं, डिस्क प्रोलैप्स भी हो सकता है। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि जो बैकएक है इट कैन बी एक्यूट एंड क्रॉनिक। वो बैकएक जो अचानक हुआ हो, इससे पहले कोई हिस्ट्री ना हो और फिर वो दवाइयों से या फिजियोथेरेपी से ठीक हो जाए तो आम तौर पे उसे एक्यूट कहते हैं। और क्रॉनिक बैकएक है जो मुस्तकिल तौर पर एक दर्द कमर में रह जाए, उसको हम क्रॉनिक बैकएक कहते हैं। मैं यहाँ पर चंद एक ऐसी वजूहात बताऊंगी जो बहुत कॉमन है और आम तौर पे लोग उनको तवज्जो नहीं देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनप्रॉपर पोस्चर, जो ख़ास तौर पे फीमेल्स में जो वो बैठते हुए अपने पोस्चर का ख्याल नहीं रखती। फॉर एग्जांपल, आपने जब भी बैठना है आपने स्ट्रेट बैठना है, यानी कि आपका हेड और जो आपका शोल्डर है ये बिल्कुल एक लेवल पर होने चाहिए। जब हम इस तरह से आगे होके बेंड होके बैठते हैं तो हमारा जो आम तौर पे सर और हमारे जो बैक के मसल्स हैं इनका सारा वज़न जो है वो हमारे सर पे आ जाता है, जिसके नतीजे में स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इफ़ेक्ट करती है। सेकेंडली ये है कि चिल्ड्रन को इन प्रॉपर तरीके से अगर आप उनको नहीं उठा रहे हैं, उनको प्रॉपर जैसे वेट लिफ्टिंग करते हैं, वज़न उठाती हैं ख़वातीन जैसे, और कॉन्टीन्यूसली एक वज़न उठाना, तो वो भी स्ट्रेन्स और स्प्रेन्स कॉज करते हैं। इम्प्रॉपर बच्चों को गोद में उठाना और फिर काम करना जिसमें हैवी वर्क शामिल है, ये सारी बैकएक को कॉज करती हैं। इसके अलावा बैकएक कैन बी इन प्रेगनेंसी, इट्स वेरी कॉमन। PIDs इन्फेक्शंस में इट्स वेरी कॉमन। और डिस्क प्रोलैप्स जो है वो आजकल बहुत देखा जा रहा है कि जो डिस्क है वो प्रोलैप्स है, हर्निएटेड डिस्क है, वो भी एक कॉज हो सकता है। लेकिन यहाँ कुछ वार्निंग साइंस हैं जो अगर आपको महसूस हो आपने फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करना है। आफ्टर एन एक्सीडेंट, इफ़ देयर इज़ अ बैकएक, इफ़ देयर इज़ अ फ्रैक्चर, इफ़ देयर इज़ अ इनकोऑर्डिनेशन बिटवीन इम्बैलेंस बिटवीन द वॉक और इम्बैलेंस हो रही है, चला नहीं जा रहा, उस सूरत में आपने रब्ता करना है। इफ़ देयर इज़ इनकॉन्टिनेंस ऑफ द बाउल और यूरिन, अगर आपको पखाने में और छोटे पेशाब पे काबू नहीं है, उस सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। इफ़ द पेन इरेडिएट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तब भी आपने डॉक्टर को रब्ता करना है। वो कौन से ऑर्गन्स हैं, वो कौन से अज़ा हैं जो बैकएक दे सकते हैं कमर दर्द देने में, ये अज़ा बिल्कुल जो है आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि इनकी बीमारी की सूरत में आप तब भी डॉक्टर से रब्ता करें। यूट्रस, लिवर, किडनीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इवन ब्लैडर, ये सब शामिल हैं बैकएक को कॉज करने में। सो डियर लेडीज़ एंड जेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, इफ़ द बैकएक इज़ क्रॉनिक, आराम नहीं आ रहा कमर दर्द को, तो आप घर में ना बैठें, फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें ताकि देखें अगर देयर इज़ अ मसल पुल है, कोई डिस्क प्रोलैप्स है, इफ़ देयर इज़ इम्प्रॉपर कोई आपका पोस्चर है, तो डॉक्टर्स आपको हेल्प आउट करें ताकि आप लोग बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।